आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जयंती पर किया नमन। राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मंत्री हफीजुल हसन द्वारा शरीयत और संविधान की तुलना किए जाने पर राजनीति गरमाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना, बर्खास्तगी की मांग। रांची में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी संगठन की मजबूती पर दिया जोर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने चाईबासा में की नक्सल अभियान की समीक्षा। अभियान तेज करने का निर्देश, जवानों का बढ़ाया हौसला। और हॉकी इंडिया ने की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा। झारखंड के 5 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया। संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अम्बेडकर जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डोरंडा स्थित अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा की ओर से बाबा साहब की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री और पार्टी विधायक सीपी सिंह समेत कई नेताओं ने राजधानी रांची के अम्बेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर हमला बोला है। श्री सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के चलते ही राज्य के आदिवासियों के हक और अधिकार का हनन और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इसी विचारधारा के विरुद्ध संथाल परगना से आंदोलन की शुरुआत की है, जो झारखंड समेत पूरे देश में फैलेगा। जहाँ ही कांग्रेस का विचारधारा जिस राज्य में जिस क्षेत्र में घुस गया उसी क्षेत्र में ही इस तरह का घटना बढ़ती गया है। झारखंड में भी वही है, जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन, यहाँ भी वही है, धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी। इसीलिए आज प्रदेश का जनता को भी सोचना है, देश का जनता को। भारत को सभी समुदाय का सुरक्षा अगर दे सकेगा तो भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देगा। प्रदेश कांग्रेस ने रांची में मानव श्रृंखला बनाकर बाबा साहब की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजधानी के अम्बेडकर चौक से लेकर राजेंद्र चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के बयान से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि उनके लिए संविधान से पहले शरीयत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री मरांडी ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सड़क से सदन तक इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी। हफीजुल ने जो कहा है कि हम शरिया को संविधान से ऊपर मानते हैं, जब शरिया संविधान से ऊपर होगी तो जगह जगह पर हमला होगी, क्योंकि इस प्रकार की जो वर्ग या तत्व जो लोग हैं वो संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं। इसलिए अब सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और सरकार अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सकेगी, प्रशासन ठीक नहीं कर सकेगा, तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी, जनता की नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची के खेलगांव में शुरू हो गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस महाधिवेशन में पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, झामुमो कोटे से मंत्री, पार्टी की विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान विधायक स्टीफन मरांडी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अलग राज्य निर्माण के लिए पार्टी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। उस समय इस राज्य में लोग चींटियों की तरह इनके साथ इकट्ठा होकर चलते थे। कारवां बढ़ता गया, आंदोलन और तेज होता गया और अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद, अनगिनत शहादत के बाद 2000 ईस्वी में हमें अलग राज मिला।
देश में बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड समेत देश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में दुमका के उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने आज पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003455 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार को हाल के दिनों में घटी घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। श्री जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों को प्रशासन के प्रति डर कम हो गया है, इसलिए आए दिन घटनाएं घट रही हैं। प्रकार की घटना हमेशा अगर होती है तो जरूर कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हो रहा है, तभी हो रहा है, या प्रशासन के प्रति लोगों का डर कम हो गया। प्रशासन अगर सख्ती से काम करे तो शायद ये जो अभी हो रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ की सरकार को चिंता करना पड़ेगा कि झारखंड में क्यों हो रहा है, कोई बचा क्या। गौरतलब है कि हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी में कल देर शाम 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में वरीय अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान तेज करने और क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों से संवाद किया और उनकी हौसला अफजाई की। पूर्वी सिंहभूम जिले की आदिवासी महिलाएं स्थानीय खानपान को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने का काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के सुंदर नगर की 12 आदिवासी महिलाएं झारखंड में खान पान और व्यंजनों को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं ने मिलकर पहले स्वयं सहायता समूह पलास आजीविका बनाया। अब दीदी कैफे के तहत आदिवासी व्यंजनों को सस्ती दर पर बिक्री कर लोगों को इससे रूबरू करा रही हैं। यह समूह कोल्हान के तीनों जिलों में आयोजित होने वाले मेले महोत्सवों में स्टॉल लगाकर आदिवासी व्यंजनों को परोसता है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है। टीम में झारखंड की सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और स्टैंड बाई में अंजना डुंगडुंग शामिल है। छठी एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम सऊदी अरब रवाना हुई। इस टीम में साई रांची के ट्रेनी साकेत मींज और हजारीबाग के अफरोज अहमद शामिल हैं। झारखंड अग्निशमन विभाग की ओर से आग की विभीषिका के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में चतरा जिले के टंडवा स्थित NKSTPP परिसर और रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित PVUNL से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में आगामी 20 अप्रैल तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि 18 अप्रैल तक ओलावृष्टि, वज्रपात और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कृतज्ञ राष्ट्र ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जयंती पर किया नमन। राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मंत्री हफीजुल हसन द्वारा शरीयत और संविधान की तुलना किए जाने पर राजनीति गरमाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना, बर्खास्तगी की मांग। रांची में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी संगठन की मजबूती पर दिया जोर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने चाईबासा में की नक्सल अभियान की समीक्षा। अभियान तेज करने का निर्देश, जवानों का बढ़ाया हौसला। और हॉकी इंडिया ने की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा। झारखंड के 5 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।